ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे। गर्मियां आती हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल लेके आती हैं, खास तौर से खवातीन जो है बहुत ज़्यादा टफ टाइम उनके लिए हो जाता है। जब गर्मी आती है तो उस वक्त ना वो कॉस्मेटिक यूज़ कर सकती हैं, उनको ये लगता है कि दर्जा हरारत नहीं बढ़ा बल्कि उनके जो स्किन ये कि ड्राइनेस हो गई, कहीं वो कहती है पसीना इतना ज़्यादा आता है जिसकी वजह से जो है आप या फिर कोई भी स्किन की आपका रिजीम है उसे कंटिन्यू रख सकती। फिर हर किस्म के जो जिल्द के मसाइल होते हैं वो कहते हैं यही है कि जहां सर्दियों में कहते हैं खुश्की हो जाती है तो गर्मियों में कहते हैं कि उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है। तो क्या करें और क्या ना करें, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे चिकनी, खुश्क और नॉर्मल जिल्द वाले अफराद जो हैं गर्मियों में अपनी स्किन का कैसे ख्याल करें और किस तरह तवज्जो दें। जबकि मुझे लगता है कि इतनी सबके अंदर अवेयरनेस आ गई है कि वो अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मैं कहीं ना कहीं जाके, अभी मेरे साथ जो डॉक्टर हैं मैं उनसे बात कर रही थी, कहीं ना कहीं जाके जो है वो कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसके लिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि हम डॉक्टर को ज़रूर बुलाएं और आपसे मिलवाएं। तो हमारे हैं और एस्थेटिक फिजिशियन, इनसे मिलते हैं और जानते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूं। महनूर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बखैर, ये बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से सुनकर। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी आपने कहा ना जो सुबह होती है उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है और फिर मेरी सुबह होती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर आयशा, यहीं से शुरू करते हैं बात। गर्मियाँ आती हैं तो आपको सबसे पहले क्या तब्दीली महसूस होती है और आपको अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम आपसे गाइडलाइन लेते हैं? महनूर एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड पर्सन जिसकी स्किन जो है वो ना बहुत ज़्यादा ऑयली है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे एज सच इसलिए भी ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते। और दूसरा ये क्योंकि मैं अपनी स्किन का 12 महीने ख्याल रखती हूँ तो मुझे सिर्फ गर्मी आने का इंतज़ार नहीं होता। अच्छा। यू नो सो प्रॉब्लम है लोग जब आते हैं, जब लोग किसी सीज़न का वेट करते हैं, जैसे शादी हो जाएगी, किसी के घर में शादी आने वाली है तो हम जाके अपनी स्किन केयर करेंगे। यू नो अगर विंटर्स आ गई हैं तो हमने मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं, समर्स हैं तो हमने नहीं लगाने, काइंड ऑफ दिस जो हमारी मिथ्स हैं। तो जब आप 12 महीने ख्याल करते हैं तो फिर आपके चैलेंजेस कम होते हैं। सही, बहुत अच्छी आपने बात कही है क्योंकि आप जब केयर करेंगे तो चैलेंजेस भी सामना नहीं होगा उस तरह से। अभी ये बताइए, गर्मियों में सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताइए डॉक्टर आयशा कि सबसे ज्यादा जो है क्या चीज मुतासिर करती है? नमी आपको मुतासिर करती है, तेज धूप मुतासिर करती है, या फिर ये गर्मी ही सारे बुराई की जड़ है? अच्छा देखिए, क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो यूजुअली हमारी ओपीडी के अंदर ऐसे लोगों का रुझान बढ़ जाता है जिनकी ऑयली स्किन होती है, कॉमिडोन्स बन रहे होते हैं और हम लोगों की स्किन में कुछ छुपे हुए मसले मसाइल होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि वो स्किन के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे एक्सट्रीम वेदर आता है, चाहे वो गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाए, तो फिर वो मसले मसाइल ऊपर अपीयर होते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली ब्लैक हेड्स से वाइट हेड्स का हो जाना, मसाम का खुल जाना। क्योंकि वैसे तो पोर्स हमारी स्किन पे होती हैं नॉर्मली, लेकिन वो साइज में जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपीयर हो जाते हैं। जैसे ऑरेंज का छिलका होता है ना बाहर से, उसमें डॉट डॉट आपको नजर आते हैं, तो इस तरह की स्पेसिफिक स्किन हो जाती है। फिर ऑयली स्किन की प्रोडक्शन की ज़्यादा होने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस, फंगल एक्ने, इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। लोगों को हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑयल सिर्फ आपके फेस पे नहीं आ रहा होता, आपके बालों पर भी आ रहा होता है। सो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यस, ये है कि गर्मियाँ आते ही ये चैलेंज इंक्रीज़ हो जाता है कि आप अपनी सेल्फ केयर कैसे करें। जब आप सेल्फ केयर की बात कर रही हैं और फिर आप ये भी बता रही हैं कि हर किस्म की जो जिल्द है वो नॉर्मल भी होती है, ऑयली भी होती है और कॉम्बिनेशन वाली भी होती है, तो क्या सबको जो है डॉक्टर आयशा केयर करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है या सेम ही होता है, या कोई असूल भी हैं इसके? देखिए महनूर, कैसे सेम हो सकता है? आप मुझे बताएं कि आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, उसको कैरी करने का अंदाज डिफरेंट होता है। आप ईस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, उसको कैरी करने का अंदाज डिफरेंट होता है। यू नो आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, कर्ल्स करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, डिफरेंट होता है ना। तो हमारी स्किन का मिजाज होता है। मैं ये कहती हूँ कि आप जैसे लोगों का मिजाज समझते हैं, ऐसे आपको अपनी स्किन का मिजाज समझना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो डेफिनेट सी बात है उसकी स्किन के रूटीन भी डिफरेंट होगी। अगर आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीम ड्राई है तो उसका स्किन के रूटीन डिफरेंट होगा। और सीजनल्स वेरिएशंस के साथ आपकी स्किन केयर भी बदल जाती है। अब जैसे हम लोग फेशियल्स का कंसेप्ट आप देख लें कि अभी खैर अब बहुत बेहतरी आ गई, लेकिन एक ज़माने में लोगों को बहुत गाइड करना पड़ता था कि ये जो डेड स्किन लेयर हम लेके फिरते हैं ना 12 महीने, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। सो ये जो डेड स्किन लेयर है इसकी एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के डेली बेसिस के ऊपर स्क्रब्स लगाना शुरू कर दें। सो आपको हर चीज़ जो है वो अपनी स्किन के मुताबिक एडजस्ट करनी होती है। एक ऑयली स्किन वाला जो है अगर 2 हफ्ते में 2 मरतबा स्क्रब कर रहा है, जो कि स्क्रब्स होते हैं जिसके अंदर आपको बीड्स फील होते हैं, उसकी बात कर रही हूँ, तो एक
जो ड्राई स्किन वाला है वो हफ्ते में 2 बार नहीं कर सकता, करेगा तो उसका बैरियर डैमेज होगा। बैरियर डैमेज होगा तो उसको फिर ड्राइनेस की वजह से पिगमेंटेशन भी बढ़ेगी, उसको दाने भी बढ़ेंगे। दाने सिर्फ ऑयली स्किन की वजह से नहीं होते, बैरियर डैमेज की वजह से भी होते हैं। फिर रिंकल्स आती हैं, फिर फाइन लाइंस आती हैं, सो इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको स्किन केयर सेलेक्ट करनी हो, पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, अपने एस्थेटिक फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, पहले उनसे बात करें और फिर अपनी स्किन का एक प्रॉपर चेकअप करें। अभी हमारे पास एक रिसेंटली हमने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है, इट्स एन एल्मा IQ स्कैन, जो कि पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली इस टाइम पे हमारे पास है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे आप स्कैन करते हैं ना, तो वो डीप आपकी स्किन को स्कैन करती है, जिसके अंदर आपके पोर्स नज़र आ जाते हैं कि कितनी डीप है, पिगमेंटेशन कौन सी लेयर में है, आपकी स्किन कितनी ड्राई है, कितनी ऑयली है। फिर उसके बाद डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं स्किन के, जो आपको अगले 5 सालों में आपकी स्किन क्या प्रेजेंट करेगी। तो वो डिवाइस जो है वो आपका माजी, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर सब बताती है। सो हम उसकी एनालिसिस करके फिर पेशेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हर स्किन पे आप लेजर नहीं कर सकते, हर स्किन पे आप केमिकल पील नहीं कर सकते, माइक्रो नीडलिंग नहीं कर सकते, हर स्किन को आप AHA BHA के सिरम्स नहीं दे सकते। डॉक्टर आयशा, पहले इसके आके आपको स्कैनिंग करानी पड़ती है। फिर अब जो लोग ये देख रहे हैं और समझना चाह रहे हैं इस बात को, तो वो ये आपसे जरूर पूछेंगे क्या उसके पहले आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं और बाद में कोई ट्रीटमेंट मिलती है, या फिर ये फैसिलिटी आपके पास है? देखिए महनू, चार्जेस जो होते हैं ना, वो आपको, आप कहीं भी जाते हैं तो एक सर्विस के चार्जेस होते हैं। देखिए अभी आप मेरा टाइम ले रही हैं या मैं आपका टाइम ले रही हूँ, या GTV आपका टाइम ले रहा है, तो आपको उसका पे कर रहा है। टाइम के सर्विस के कुछ चार्जेस होते हैं, वो मिनिमल चार्जेस होते हैं, ऐसे नहीं होते कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इट्स समटाइम्स इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंसल्टेशन, जहाँ हमें लगता है कि वो स्कैन बहुत ज़रूरी है, तो हम अपनी पार्ट, कंसल्टेशन का हमारी पार्ट भी होती है। लेकिन अगर आप कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ स्कैन कराना चाहते हैं, सो यू कैन गो एंड यू कैन गेट द स्कैन डन। उसके मिनिमल चार्जेस होते हैं, आप वो केक लेकर उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, आप उसको रीड करते हैं, फिर उसके साथ आपको गाइडलाइन दी जाती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप वहीं से बाय करें, अगर आप खुद भी कोई ऐसे ब्रांड यूज़ करें, आजकल लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें से भी सिलेक्शन करा देते हैं, उनका AM PM टाइम सेलेक्ट कर देते हैं, उनकी आगे पीछे रूटीन चेंज करके, तो उनको बड़ा डिफरेंस फील होता है पेशेंट्स को। जब आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स का नाम लिया ना, तो आपसे जरूर ये पूछूंगी कि डॉक्टर आयशा, हमारे यहाँ जो खवातीन है खास तौर से, वो तो आपसे पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया, मेरी फ्रेंड ने पूछ लिया, मेरी नेबर ने बता दिया, मेरी कलीग ने बता दिया, तो हम क्या करते हैं, वो ब्रांड्स यूज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या ना हो। तो इस पे जरा आप थोड़ा सा बताएं कि क्या ये जरूरी है कि ब्रांड जो है ये देख के यूज करें कि वो इंटरनेशनल है या फिर आपकी लोकल ब्रांड है? क्या गाइड करेंगे? अक्सर ये कील महासे दानों की शिकायत ये लोग भी करते हैं जो गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आप इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करेंगे तो आपको दाने नहीं होंगे, ठीक है। सो आपको, मैंने जैसे कि अपनी स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन में कहा कि आपको समझदार होना ज़रूरी है, अपनी स्किन को पहले समझें और फिर उसके मुताबिक आप फॉर्मुलेशन चूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंडली, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो सन ब्लॉक होता है ना, SPF, आजकल बड़ा कॉमन हुआ है कि हम कोरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूरोपियंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि सनब्लॉक आप हमेशा लोकल, अपनी कंपनी, अपने मुल्क का इस्तेमाल करें। वाई? बिकॉज आपकी जो स्किन है उसमें ट्रू पिगमेंट है, उसमें मेलानिन है। जो यूरोपियन स्किन है उसके अंदर यू मेलानिन है, उसके अंदर ट्रू पिगमेंट नहीं है। सो वो जो SPF 50 या SPF 40 या 30 लगाते हैं, वो उनकी स्किन के मुताबिक होता है, वो आपकी स्किन को कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कर भी रहे हैं तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर ज़रूर लगाएं, नॉन कॉमिडोजेनिक लगाएं। गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे सनब्लॉक्स लगाएं जिसके ऊपर नॉन कॉमिडोजेनिक लिखा हो, जो आपकी स्किन को ऑयली ना करें। SPF 90 हो, 60 हो, 100 हो। आप क्रीम फॉर्म में नहीं लगाना चाहते, आप जेल फॉर्म के अंदर लगाएं, स्प्रे फॉर्म के अंदर लगाएं, बट डू यूज़ इट। और सन ब्लॉक को हर 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होता है। अगर आप सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, आप वर्किंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, यूज इट एवरी 2 आवर एप्लीकेशन। अगर आप घर में हैं तो फिर आप 2-3 घंटे, अगर हर 2 घंटे के बाद डॉक्टर आयशा अप्लाई करने की आप बात कर रही हैं, तो हम लोग तो जाहिर बात है कॉस्मेटिक यूज करते हैं। आजकल तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाएं तो गर्ल्स जो हैं वेयर की भी होती हैं, BB क्रीम, तो, तो, ऐसे, तो उसके ऊपर स्प्रे वाला इस्तेमाल करें। जेल फॉर्म वाला आपका मेकअप खराब नहीं करता। अब आप जिस लाइट में बैठी हुई हैं, दीज आर सो हैवी लाइट्स, आपको अगर 4 घंटे इसमें हैं तो 2 घंटे के बाद सन प्रोटेक्शन, UV प्रोटेक्शन आपको देनी है, क्योंकि ये UV रेज है ना, आपको वो प्रोटेक्शन आपको देनी है। अगर आप नहीं देंगी तो आपकी स्किन का कोलेजन डिप्लीट होगा, डैमेज होगा, आपको फाइन लाइंस आएंगी, रिंकल्स आएंगे, पोर्स खुलेंगे। ये अब ये बताइए कि बार बार जो हम फेस वॉश करते हैं, अक्सर लड़कियां कहती हैं हमारी स्किन ऑयली है, हमें बार बार चेहरा धोना पड़ता है, और हम ये स्क्रब वाले ज्यादातर फेस वॉश यूज करते हैं, तो इससे क्या जल्द मजीद
खराब हो जाती है, या चेहरा धोने से ऑयली स्किन को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, बार बार चेहरा धोने से स्किन का बैरियर डैमेज होता है, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो। अगर आप फेस वॉश कर रहे हैं तो नव डिपेंड्स कि आपकी फॉर्मुलेशन क्या है। अगर आप ऐसा फेस वॉश ले लें जिसके अंदर 2% सैलिसिलिक है और आप दिन में 2 बार उसे इस्तेमाल कर रही हैं, जस्ट 15-20 सेकंड्स के लिए आप उसको लगाएं। और फेस वॉश का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा फेस वॉश हथेली में लेकर 1-2 कतरे पानी के डाल के उसको हथेली में ऐसे एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद फिर आपने फेस पे वॉश करें और 15 से 20 सेकंड्स के लिए आप उसको हल्का सा स्लाइटली मसाज करें एंड देन फिर उसको धो लें। अच्छा, बीट्स वाले जो फेस वॉशेस होते हैं मैं उसको अवॉइड करने का बोलती हूँ। ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन के साथ हार्श हो, जो आपकी स्किन को इरिटेट करे, आप उसको यूज़ करना छोड़ दें। एक्सफोलिएंट्स जो होते हैं या माइक्रो स्क्रब्स जिसे हम कहते हैं, वो जो होते हैं वो आप हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार ऑयली स्किन वाले अपनी स्किन के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, ऑयली स्किन पे हमने बात काफी आपसे की। अभी जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे ना तो आपसे खुश जिल्द के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर हैं, गजाला हैं अटक से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं आप? सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगी गजाला डॉक्टर आयशा से? मेरी एज तकरीबन है 64 ईयर ना, तो अभी भी मुझे जो है ना पिंपल्स होते हैं। शुरू में तो मैंने बहुत इलाज करवाए लेकिन अब नहीं। ठीक है ना मेरी नाक पे एक बहुत मोटा सा दाना निकला हुआ है जी। ठीक है, आपके एक तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो आप बंद कर देंगे तो बहुत क्लियरली जरा हम आपको सुन सकेंगे। लेकिन अभी तक आपने जो बताया कि आपकी एज 64 है और आपको स्किन पे अभी भी दाने निकलते हैं और अभी नाक पे आपके एक दाना निकला हुआ है, पिंपल, तो आपको हम बताते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर आयशा आपको बताती हैं कि आपने क्या अपनी स्किन की केयर करनी है। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमारे साथ कॉलर थी गजाला अटक से, जिन्होंने पूछा था। डॉक्टर आयशा हमारे साथ हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आयशा, अभी उन्होंने पूछा था कि 64 उनकी एज होगी लेकिन अभी भी उनकी स्किन जो है उस पर पिंपल्स निकल रहे हैं और 54 आई थिंक उन्होंने कहा था। लेकिन होता क्या है कि आपको ना आफ्टर मेनोपॉज दोबारा से पिंपल्स आते हैं क्योंकि वो हार्मोनल्स होते हैं। और प्लस जिन लोगों की ऑयली स्किन रही होती है एक ज़माने में या बचपन में या 14-15 ईयर्स की एज में एक्ने होता है तो उनको प्रॉब्ली दोबारा से आते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। ऐसे तो मैं नहीं अप्रिशिएट करती कि मैं आपको दवा बता दूं बगैर देखे, बट स्किन के डॉक्टर को दिखाकर और जिल्द के मुआयना करवा के उसके मुताबिक आप उसका इलाज करवाइए। वैसे स्किन केयर का रूटीन में क्या रखना चाहिए इस तरह अगर स्किन आपकी? देखिए, आई डोंट नो अबाउट हर हिस्ट्री प्रॉपर्ली, बट अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन की वजह से हो रही है तो फिर डेफिनेटली फ्राइड आइटम्स, ऑयली आइटम्स या बाहर के खाने, लाल मिर्च, इन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। बेसिकली ये होता है क्योंकि देखिए आपके जो मैदे की हेल्थ है या आपकी जो गट हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इसमें सारी चीज़ें खा रहे होते हैं तो वो सारा आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है और फिर जाहिर है उसको जो रास्ता निकलता है, मिलता है निकलने का, वो आपकी स्किन होती है, उसमें एक्नी होते हैं, दाने होते हैं या नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी हो जाती है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो वो अपनी डाइट ठीक करें। असल चीज यही है ना कि आप अंदर से ठीक होंगे तो फिर आपकी स्किन भी ठीक। अच्छा डॉक्टर आयशा, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, बाज़ लोग जिनकी खुश जिल्द होती है वो कितना ही मॉइस्चराइजर यूज कर लें, लोशंस लगा लें या क्रीम्स इस्तेमाल कर लें, मगर उनकी स्किन पे पैचेस भी पड़ते रहते हैं, खारिश भी होती है। तो इसका क्या हाल है? और दूसरे के खुश्क स्किन वाले जो ड्राई स्किन जिनकी, वो क्या आम गलतियां करते हैं? देखिए, अगर इतना एक्सट्रीम आपको ड्राइनेस है तो फिर वो सिर्फ ड्राइनेस नहीं है, फिर वो बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर कॉमनली स्किन के एक्जिमा होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। इस तरह की लोगों को हिस्ट्री होती है। कोई ऐसा वो गलती कर रहे होते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ऐसा साबुन यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं जो उनकी स्किन को सूट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उनकी स्किन का बैरियर डैमेज हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो उनकी वो स्किन के रूटीन ठीक करने की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा, इस तरह की कंडीशंस के अंदर हम स्किन बूस्टर्स करते हैं। स्किन बूस्टर्स जो है वो इंजेक्शन के थ्रू होता है, बहुत फाइन सी निडल होती है जो स्किन के अंदर आपकी एक ख़ास लेयर होती है स्किन की, जहाँ जाके इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो अंदर से आपके सेल्स को रिहाइड्रेट कर लेता है
और फिर वो 3-4 मंथ्स तक बहुत अच्छी आपकी स्किन की जो डिहाइड्रेशन होती है वो कंपनसेट हो जाती है, देन 3-4 मंथ्स के बाद आप उसको रिपीट करा लें। सो अगर आप एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो यूजुअली वो विंटर्स में बहुत अच्छा होता है कि पेशेंट्स उसको रिपीट कर लेते हैं, तो उससे उनकी स्किन 12 महीने बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, अब हम थोड़ी नॉर्मल स्किन पे आ जाते हैं कि नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन जिसे कहते हैं, उनको किस तरह ख्याल रखना है और क्या वो लोग क्या गलतियां करते हैं। वो पता है, तो जो मुझे लगता है जो एक गलती करते हैं वो ये कि जो जो बताता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देखिए कॉम्बिनेशन स्किन में यूजुअली आपका टी जोन एरिया जो है वो ऑयली होता है, ये वाला एरिया आपका ऑयली होता है। सो इस एरिया के ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इस एरिया का फेस वॉश या रात में लगाने की क्रीम वो डिफरेंट होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे आजकल एक मास्क लगा हुआ होता है, क्ले मास्क, जिसमें ये एरिया डिफरेंट होता है और यहाँ का कलर डिफरेंट होता है। तो वो बेसिकली आपको एक कंसेप्ट देते हैं कि ये वाला जो आपका स्किन है ये आपकी दूसरी सराउंडिंग स्किन से डिफरेंट है, तो आपकी यहाँ की स्किन केयर और यहाँ की स्किन केयर में फ़र्क भी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल रात में लगाने के लिए कुछ एजेलिक बेस्ड क्रीम्स आ गई हैं या कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस आ गई हैं जिसके अंदर AHA BHA है, वो सिर्फ आपके ऑयल को कंट्रोल करने के लिए कुछ परसेंटेज में 2% में आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ आपकी टी जोन पे होना चाहिए, आपके फुल फेस पे नहीं होना चाहिए। सो इट गोज लाइक दिस। ठीक है, अब तो सारी स्किन्स के बारे में हमने बात कर ली है, और अभी आपने जिस तरह बताया ना कॉम्बिनेशन वाले के, तो बड़ा इनके लिए तो बड़ी मुश्किल है कि 2 टाइप की आप चीजें रखें जो ये मुश्किल कुछ नहीं है महनूर, अगर आप सिर्फ एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे ना तो वो आपको बता देगा। आपकी स्किन केयर रूटीन आ जाती है, फिर आप 3-4 मंथ्स तक उसको यूज करें, फिर डॉक्टर से दोबारा पूछ लें, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको 1500-2000 का करना पड़ता है। एक अच्छी गाइडलाइन के लिए एक डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है। हम लोगों की यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम डॉक्टर की फीस बचाने के चक्रों में हम इतना प्रोडक्ट पे स्पेंड कर देते हैं और वो सारा वेस्टेज होता है और आपको पता नहीं होता कि प्रोडक्ट किस तरह आपको इस्तेमाल करनी है, नहीं आपकी स्किन फिर के लिए है या वो प्रोडक्ट भी जाया होती है आपकी और फिर आपकी स्किन अलग खराब होती है। ठीक है, अभी आप क्या बताएंगी, क्या स्किन केयर की रूटीन होनी चाहिए सबकी ही, और किस तरह ख्याल करें, खासतौर से मौसम जब चेंज होता है तो उस वक्त कितना ख्याल रखना है। 12 महीने तो आपने जो बताई थी वो तो बहुत अच्छी बात बताई थी। देखिए मैं आपको एक रैंडम स्किन केयर सबके लिए तो नहीं बताऊंगी ना, मैं प्रोडक्ट सेल भी नहीं करती या किसी लेकिन वो भी नहीं स्टेप ऐसे जो कि बट एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो आजकल एस्थेटिक फेशियल्स हैं आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का हाइड्रा फेशियल भी कराते हैं, अब देखें हाइड्रा फेशियल का भी मतलब ये नहीं है कि आप 2000-2500 वाला हाइड्रा फेशियल करा लें। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ी खुल के बात कर रही हूँ, क्योंकि मशीन की क्वालिटी काउंट करती है, उसमें डले हुए सिरम्स काउंट करते हैं। सिर्फ पानी से हाइड्रा फेशियल कराने से हाइड्रा फेशियल नहीं हो जाता। फिर जो आपके ऊपर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं ड्यूरिंग फेशियल, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अच्छी जगह से आप एक अच्छी लेवल का फेशियल कराएं, हर महीने ना कराएं, 3 महीने के बाद करा लें। आपने जहाँ ये 2-2.5 हज़ार वाली बात की ना, वहाँ पे वो जो आवाम आपको देख रही है ना, वो पूछना चाहती है, हाँ क्या आप इससे क्या कहेंगे कि जो 15,000 में या 20,000 में होता है वो आप उस हाइड्रा फेशियल की बात कर रही हैं? एवरेज कॉस्ट अच्छे हाइड्रा फेशियल की होती है 10,000 से 15,000 के दरमियान में, ठीक है। तो वो आप वो आपको पता चल जाता है। आजकल एवरीबडी इज क्वाइट इनफ वेल एजुकेटेड और लोग समझदार हैं। आपको उसे रिपीट करवाना आप 3 मंथ्स के अपार्ट कर लें। अगर आपका सन एक्सपोजर कम है, पॉल्यूशन का एक्सपोजर कम है, तो आपकी स्किन खुद बताती है कि आपको कब जरूरत पड़े। जब आपको स्किन पे डेड स्किन लेयर आना शुरू हो, डलनेस स्टार्ट हो, आप जब मेकअप लगाते हैं तो वो ग्रेइश टोन पे जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी स्किन पे डेड लेयर जमा हो गई है, अब मुझे फेशियल की जरूरत है। सो ऐसे बहुत सारे बेतहाशा फेशियल्स होते हैं जो हम, अगर अपने क्लिनिक की बात करें तो मैंने कस्टमाइजेशन रखी हुई है। अब ऑयली स्किन के लिए हम कार्बन फेशियल करते हैं, स्किन को टाइट करने के लिए हम इंडिगो फेशियल करते हैं। अगर ड्राई स्किन होती है तो उसके लिए हम हाइड्रा फेशियल करते हैं, विटामिन फेशियल करते हैं। आजकल सैमन DNA फेशियल बहुत अच्छा आ गया है जिसके अंदर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं। तो बेसिकली वो कस्टमाइजेशन होती है, बट जो बेसिक चीज़ है हाइड्रा फेशियल हर क्लिनिक पे अवेलेबल है। हर इलाके के अंदर कोई ऐसा क्लिनिक मौजूद है, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, उसके अंदर हर क्लिनिक में हाइड्रा फेशियल ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है। उसके लिए जरूरी है कि किसी भी अच्छे डॉक्टर से जरूर जो है आप डॉक्टर कराएं सुपरविजन, ये ना हो कि आप सैलून से जाके कराएं। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी आपने बात के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने जितनी भी बातें बताई हैं, मेरा ख्याल है कि अगर इस पे अमल करें तो स्किन की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली। बस ये कि डॉक्टर से जरूर राब्ता रखें। डॉक्टर से राब्ता रखें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।